तो मैं आपको बताऊँ हम किस तरह से काम करते हैं। हमारी जो प्रोडक्शन कंपनी उसका नाम है एम्बिट का, तो और नाम-वाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो रखना पड़ता है, मजबूरी है। पर हम किसी चीज़ में बनते नहीं है, मैं और पल्लवी स्वच्छंद भाव से जो हम चाहते हैं वो करते हैं। तो हमने सारी फ़िल्में जो अभी तक की हैं, हमको ये समझ में आया कि भई इस किताब में ये लिखा है, उस किताब में वो लिखा है, क्या सही है, क्या गलत है, इसी पे लड़ाई चलती रहेगी तो उसमें मुद्दे खो जाएँगे। हमें ऐसा लगा कि इतिहास का जो एक सबसे बड़ा पार्ट होता है, जिसको वेस्ट में मानते हैं, देखिए वेस्ट की कुछ बड़ी अच्छी बातें भी हैं, उसको ये लोग मानते हैं, पर हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों हमने कभी ध्यान नहीं दिया। जो जीते जागते लोग हैं, उन्हीं से तो इतिहास बनता है। आज हम और आप जो ये बातचीत आपस में कर रहे हैं और जो हम सोचेंगे अपने एक दूसरे के बारे में, जो विचारों का आदान-प्रदान होगा, वही तो परत परत के ऊपर जुड़ते वो इतिहास बनेगा। आज आप परसों देखिए जैसे राहुल भट्ट की हत्या हुई। अब उसके परिवार वाले और वहां पे जो विटनेसेस थे, वो जो बोलेंगे उसी से तो इतिहास बनेगा। पर समस्या ये है कि जो इतिहास है, वो कोई राहुल भट्ट की पत्नी या बच्चों से या वहां जो विटनेसेस थे, कैसे मारा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पुलिस कब पहुंची, उन लोगों से बातचीत किए बिना दिल्ली में बैठ के कुछ लोग अपने अंदाज से एक इतिहास की रचना न्यूज़पेपर, टीवी से चीजों को निकाल के कर देंगे और जनरली अपना जो उनका एक नैरेटिव है उससे जोड़ के कर देंगे। तो हमने कहा, हमने ऐसा सोचा क्यों ना हम जो जीते जागते लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करके एक किसी तरह का उनसे बातचीत करके जो बातचीत हम करते हैं, वो लोगों के सामने प्रस्तुत करें। कश्मीर फाइल चूंकि ज्यादा चल गई है इसलिए लोगों की नजर में है, लेकिन आप देखिए ये सारी फिल्मों में आपको यही मिलेगा हमारी। ताशकंद फाइल जो थी, वो मैंने बस्तर में वक्त गुजार के वहां पे जो नक्सल पीड़ित लोग हैं और जो नक्सल लोग हैं और जो नक्सलिज्म छोड़ के एक्स नक्सल्स हैं, वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन लोगों से बातचीत करके, फिर यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स, उनके माँ बाप लोगों से बात करके, उस पूरी समस्या को समझ के सबके पॉइंट ऑफ व्यू मैंने फिल्म के अंदर डाल दी। उसमें स्टूडेंट का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रोफेसर का भी है, प्रोफेसर की पत्नी का भी है और आदिवासियों का भी है, सब तरह के लोगों का उसमें नैरेटिव है। यही मैंने ताशकंद फाइल्स में किया। ताशकंद फाइल में देखिए आप सबके नैरेटिव्स हैं, आप चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, आप सत्य के साथ हैं, झूठ के साथ हैं, और फिर ऑडियंस के सामने प्रश्न छोड़ दिया कि भाई अब आप तय करिए। ऑडियंस भी तो थोड़ा अपना दिमाग लगाए, तो उसमें ऑडियंस ने पार्टिसिपेट किया। यही आप कश्मीर फाइल्स में देखिए, दोनों तरफ के नैरेटिव्स हमने आपके सामने लाके रख दिए। अब आपको मैं ऐसे बताता हूँ, उस फिल्म में जो लास्ट में जो सीन है जिसमें कि 24 लोगों को खड़ा करके मारते हैं, जिनने फिल्म देखी वो जानते हैं। ये क्यों नहीं पता था भाई किसी को? आजाद भारत में इतनी बड़ी एक समस्या हो गई, किसी को क्यों नहीं पता था? क्योंकि कोई जर्नलिस्ट वहां गया ही नहीं जानने के लिए क्या हुआ था एग्जैक्टली। और अगर उसे दिखाओ तो लोग इस्लामोफोबिक बोलते हैं। हमने तो दिखाया ही नहीं, हमने तो अपनी तरफ से कम कर दिया डर के मारे कि भाई मैं हमारी आत्मा ने गवाही नहीं किया कि भाई ये दिखा सकते हैं। जैसे वो जो लास्ट का सीन है क्लाइमेक्स, उसमें वो लोग निकल गए 800-900 मीटर दूर गए और एक जो प्रेग्नेंट औरत थी उसका एक छोटा बच्चा था 2.5 साल का, वो उठा तो अंधेरे में वो रोने लगा। ये रात को हुआ था, तो अंधेरे में रोने लगा, तो ये लोग लौट के आए और उसको गोलियों से भूना। तो हमने बहुत संवेदनशीलता के साथ जो तथ्य हमें मिले, तो हमने 4 साल जो कश्मीरी जेनोसाइड के जो पहली जनरेशन के विक्टिम्स हैं, पहली जनरेशन मतलब डायरेक्टली जिनके माँ-बाप या बच्चों या जिनने आँखों से देखा है या जिनकी प्रॉपर्टी जला दी गई या लूट ली गई, जो फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स हैं, जो बचे हैं, बहुत ज़्यादा बचे भी नहीं हैं अभी। तो उन लोगों के यहाँ पूरी दुनिया में जहाँ भी वो थे, आप किसी भी कश्मीरी पंडित से पूछिएगा बताएँगे वो आपको। चाहे वो अमेरिका में हो, यूके में हो, जर्मनी में हो, न्यूज़ीलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में, वर्ल्ड के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में, वहाँ पे हम खुद अपने खर्चे से जाके, उनसे मिल के, उनके साथ रह के, धीरे-धीरे उनका पूरा का पूरा जो वाकया जो हादसे हुए थे, उनको रिकॉर्ड किया, उन सबको जोड़ा, उनसे समझने की कोशिश की कि भई कई बार आदमी इमोशनल होके थोड़ा ज़्यादा भी बता देता है। तो उन सब में जो सबसे कॉमन चीज़ें थी, जो हर व्यक्ति ने बोली, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, ऐसा नहीं हमने हिंदुओं से ही किया। हमने मुस्लिम लोगों से भी बात की और उसके बाद फिर हमने उसको
जो जनरल न्यूज उस वक्त की थी, इंटरनेशनल और नेशनल, उनके साथ चेक किया, उसमें भी जब वो बातें लिखी गई थी, तो जो बात हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, अमेरिकन ने, जगमोहन जी की किताब में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में जितने हादसे थे, सिर्फ उन हादसों को पकड़ा जिसको वर्ल्ड में कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता नहीं साहब ये तो सिर्फ कौल साहब की फैमिली जानते थे, हमने तो नहीं जाना। उन सब चीजों को जोड़ के फिर हमने वो फिल्म बनाई, और यही कारण है कि फिल्म को जो जो भी बोलना है लोग बोले, क्रिटिक्स लोग, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति ये नहीं बोल पाया है कि इसमें ये जो चीज दिखाई थी ये गलत है, ऐसी हुई, क्योंकि उसको सारी विश्व मानता है। जो टेररिस्ट लोग हैं वो खुद मानते हैं इस बात को, वही स्वीकार करते हैं हमने ऐसा किया था, तो फिर किसी और के पास जाने की जरूरत क्या है। तो इस तरह से इसका पूरा रिसर्च